अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल मजीद हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स प्रेप पॉइंट। लॉजिकल रीजनिंग एक दिन में आप लोग कैसे करेंगे? ऐसा सब्जेक्ट जिसे कि एक एमडी कैट का स्टूडेंट बहुत कम टाइम देता है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग को देखा भी नहीं होता, उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि हमने लॉजिकल रीजनिंग को प्रिपेयर कैसे करना है और उसमें से एमसीक्यूज़ किस टाइप के आ रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा जब आपको ये मसला होता है तो एंड पे आके आप परेशान होते हैं। आपको इतना बता दूं कि आपके 6 एमसीक्यूज़ आने होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के एमडी कैट में। जो आखिरी पोर्शन होता है यानी कि 195 से 200 तक जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके 6 एमसीक्यूज़ लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। और ये 6 एमसीक्यूज़ आपके एडमिशन सिक्योर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप ये सही से कर लेते हैं तो समझें कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अब आपने एक दिन में, बल्कि एक दिन में भी नहीं, आपने 1 घंटे के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूँ, ये हमारे पास सारे प्रोविंसेस की लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि आपको पता है कि लॉजिकल रीजनिंग 2022 से स्टार्ट हुई थी, बल्कि 2021 से स्टार्ट हुई थी। 2021 में कुछ एमसीक्यूज आए थे लॉजिकल रीजनिंग के जब ऑनलाइन टेस्ट हुआ। उसके बाद से 2022 से आपके पास एमडी कैट में लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन ऐड कर दिया गया और 2022 में और 2023 में इसके एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मेडिक्स ने आपके लिए क्या किया कि ये सारे एमसीक्यूज एक ही जगह पे, एक ही पीडीएफ में आपके पास कंपाइल कर दिए हैं। यहीं से आपको मैं समझाऊंगा कि आपने किस तरह से लॉजिकल रीजनिंग को 1 घंटे के अंदर तैयार करना है। अब देखें, इसमें जो पोर्शन है ना लॉजिकल में, आपको 4 से 5 टाइप्स मिलती हैं मोस्टली देखने को। जैसे कि यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 1 देखें, ये सजाम्बू का एमसीक्यूज है, 2023 में आया था। इसमें आप देखें तो ये पैटर्न आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये आप इसे सीरीज वाला पैटर्न कह सकते हैं, ये जो भी कह लें, इस तरह के पैटर्न वाले एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जब आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, कोई भी स्टूडेंट जब इसको देखेगा तो उसे समझ लग जाएगी। आपने बस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, उसी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस की तरफ आपने पहले नहीं जाना। तो सीरीज़ और पैटर्न वाले में आपने यही करना है कि खुद पहले बस क्वेश्चन को देखना है और अपने माइंड में उसका जवाब बनाने की कोशिश करनी है। तो इस तरह के ये आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग में यहीं पर, यहाँ पर भी वही सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, यानी मिरर इमेज अगर बन जाए तो ये जब आप सोचेंगे आपको समझ लग जाएगी। फिर इसमें लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, उसमें से फिर पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो आपने बतानी होती है। ये आपके कॉमन सेंस वाली बातें हैं। इसमें फिर आगे आपके पास एक मैं और पोर्शन आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये सारे उसी तरह के लॉजिकल डिडक्शन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखें इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है क्वेश्चन कि आपने इसको कैसे सोल्व करना है। अब आपको ये एमसीक्यू से मिल जाएंगे, लेकिन इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आप इन्हें प्रिपेयर किस तरह से करेंगे, वो भी आपके लिए हाजिर है। आप इसे देखें, यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, उसमें ये सारी फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग पड़ी है। सिर्फ मैं लॉजिकल की नहीं बता रहा, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सारी आपको प्रोवाइड की गई है, जो कि आप आखिरी हफ्ते में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लॉजिकल का फोल्डर मिल जाएगा। लॉजिकल के फोल्डर में आएंगे तो जो मैंने पास पेपर्स आपको दिखा रहा था पीडीएफ, वो यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने इसके नोट्स देखने हैं तो ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपने इस पीडीएफ को कोशिश करना है कि एक नज़र पढ़ लेना है। यहाँ से सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको पोर्शंस बता रहा था वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। आपने ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसमें जो बताए गए हैं ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आपने क्योंकि 1 घंटे के अंदर लॉजिकल को तैयार करना है, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। ये जहाँ से लिखा हुआ है आर्गूमेंट्स वगैरह, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्योंकि इसमें आपके पास लॉजिकल डिडक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन है, काज एंड इफेक्ट है, ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ आगे जाके। तो आपने इसको देख लेना है, एक नज़र देख लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी हर एक चीज़ पढ़ें। जैसे यहाँ पे काज एंड इफेक्ट है, काज का मतलब ये होता है कि वजह क्या है, अफेक्ट क्या है, उसका असर क्या पड़ेगा। यानी कि कोई भी वहाँ पे स्टेटमेंट दी गई होगी, आपने उसमें से बस ये सेलेक्ट करना है कि भाई ये इसकी वजह है, ये इसका असर है। ये आपको कैसे समझ लगेगी, जब आप यहाँ से इन नोट्स को एक नज़र पढ़ लेंगे। तो इसके बाद आपको जो इसमें और एमसीक्यूज मिलते हैं, ये एंगल शैंगल वाले छोड़ दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आज तक आए नहीं हैं और ना ही आपने इन पे अपना टाइम ज़ाया करना है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो आपने काज एंड फैक्ट के बाद चीज़ें करनी है। पास पेपर्स को मैं आपको बता दूँ, आपको मेडिक्स की वेबसाइट के ऊपर पास पेपर्स मिल जाएंगे, हर तरह के पास पेपर्स अवेलेबल हैं आपको। यूएचएस, जाम्बू, सिंध, केपी के यहाँ पे फिर चैप्टर वाइज ये सारे अरेंज किए गए हैं। जो यूएचएस है इसके 2008 से 2023 तक, सिंध के भी आपको मिल जाएंगे, इसी तरह केपी के, बलोचिस्तान, तो ये भी आप मेडिक्स की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। वो आपको ये कोर्स ऑफ एक्शन मिल जाएगा। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर एक काम हो रहा है ना, अगर जैसे कि मैं आज इधर पास पेपर में भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक मैं एमसीक्यू जाके पढ़ रहा था कि अगर मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है तो इसको यानी चार्ज करने की ज़रूरत है, तो अब मैं क्या करूँगा। इसमें से अब हमने बेस्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है कि लैपटॉप को यूज़ करना बंद कर दें ताकि उसकी पावर सेव हो सके, या हम ऐसा करेंगे कि बैटरी ही नहीं ले लेंगे, पहले वाली को कहेंगे भाई टाटा बाय बाय और नहीं बैटरी हम ले लेंगे। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना। हमने अपनी रियल लाइफ में एक अच्छा सोचते हुए कोर्स ऑफ एक्शन में यही बताना होता है कि हम कौन सा एक्शन लेंगे जो कि बेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे कि बैटरी को, लैपटॉप को यूज़ करना छोड़ देंगे ताकि उसकी पावर सेव रहे और बाद में हम चार्ज कर लेंगे, फिर से यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह के कोर्स ऑफ एक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होते हैं। इसी तरह आगे देखें, ये जितने भी सीरीज़ वाले या नंबर्स वाले आपको नज़र आ रहे हैं इनको आपने छोड़ देना। काइंडली इन पर टाइम ना ज़ाया कीजिएगा क्योंकि आपने 1 घंटे के अंदर सिर्फ करना है। एंड पे आपको दिखा देता हूँ जी, ये एनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपने लाजमी करने हैं। इसमें ना दरअसल रिलेशनशिप होते हैं। यहाँ पे अगर एग्जांपल मिल जाए, नहीं तो मैं आपको पास पेपर से दिखा दूँगा, या फिर इनको पढ़ लीजिएगा। फिर पास पेपर्स में देखते हैं कि एनोलॉजी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ईजी पार्ट होता है, ये आपको सबसे ईजीएस्ट पार्ट लगेगा। और इसी तरह
यहाँ पे आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस भी कुछ मिल जाते हैं, इनको भी हम देख लेंगे। ये ट्रिक्स एंड रूल्स इसमें बताए गए हैं, तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा, ये आपके ही फ़ायदे के लिए है क्योंकि आपने आखिरी दिन में तैयारी करनी है। अब ये लॉजिकल डिडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक डायग्राम होती है, वैन डायग्राम, ये आपने लाजमी करनी है। इसमें केस 1 केस 2 ये चीज़ें समझाई गई हैं। जब आपका पेपर में क्वेश्चन आया होगा ना, इसमें से एक या दो MCQs लाजमी आते हैं हर साल, तो आपने इस तरह के डायग्राम बना के चेक कर लेना है कि आपका आंसर क्या बन रहा है। तो अब मैं PDF में वापस आ जाऊँगा ताकि आपको यहाँ से दिखा दूँ। देखें ये कॉज एंड इफेक्ट वाला आ गया, इसमें से आप चूज़ करेंगे। ये सारे MCQs लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं MCQs, हर साल इसी तरह के MCQs रिपीट होते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है लेकिन पैटर्न सेम यही होता है। इस तरह का देखें सजामू मैंने पहले आपको दिखाया था, फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। ये UHS के आपको आगे नज़र आ जाएंगे, इनको आप करेंगे। अजम्पशन वाला जैसे मैं आपको वहाँ से समझा रहा था, यहाँ पे उसी तरह का MCQs आया हुआ है। पैटर्न आपने रिकॉग्नाइज करना है। क्रिटिकल थिंकिंग है, ये भी आपको नोट्स में इसकी मिल जाएगी। लॉजिकल डिडक्शन जिसकी मैं आगे बात कर रहा था, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन MCQs को लाजमी एक बार कर लीजिएगा। ये देखें, ये वही डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, लॉजिकल डिडक्शन या लॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या कह रहा है जी, जो कुछ बैग हैं वो पाउचेज़ हैं, जो तमाम पाउचेज़ हैं वो केसेस हैं, जो कोई भी केस जो है वो पर्स नहीं है। अब देखें ये अजीब अजीब बातें क्यों होती है, अगर आप इनको दिमाग से सोचना शुरू करेंगे तो ये बड़ी देर लग जाएगी। आप उधर एक MCQs पे 5-6 मिनट लगा देंगे। तो बेहतर ये है कि इस डायग्राम को लर्न करना, आप इसको यूटिलाइज़ करना कि किस तरह आप वहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, आप सीख लें। अब यहाँ पे ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये डायग्राम्स जो हैं इनको आपने लाजमी कर लेना है। मैं आपको ये शॉर्टी देता हूँ, आपका जो टाइम लगेगा इसके ऊपर, यहाँ पे जो MCQs आपको देखने को मिलेंगे वो आपको तकरीबन, इसके पेजेस हैं जी 22 पेजेस हैं और एक पेज के ऊपर 3 MCQs हैं। ये मैक्सिमम MCQs 50 से 60 MCQs हैं। आधा घंटा आपका इस पे लगेगा और आधा घंटा ही आपका यहाँ पे लगना है नोट्स पे, और 1 घंटे में आपकी लॉजिकल रीजनिंग तैयार हो जाएगी। अगर आप ज़रा टाइम देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 1 घंटा भी दे देंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, कम से कम आपने चीज़ों को देखा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, बस यही आपको बताना था। इस वीडियो को देख के अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। 6 नंबर आपने कहीं नहीं जाने देने, ये आपके मेरिट बनाने में और आपको एक टॉपर बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे।